गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की हेयर ड्रेसर के लिए बनाई गई वीडियो के पीछे असल कहानी क्या है? क्या गवर्नर सिंह को हेयर ड्रेसर की प्रमोशन के लिए वीडियो बनानी चाहिए थी? वो ख्वाहिश रखता है इस बात की कि अगर गवर्नर मेरे लिए वीडियो बनाएगा तो मेरा कारोबार चल पड़ेगा। ऐसी 100 वीडियो शुएब पे कुर्बान। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गवर्नर साहब बताइएगा कि माशाल्लाह शुएब तो जो है वो इतना मशहूर हो गया है, तो आपने शुएब कहाँ से मिला? आपने वीडियो बनाई, शुएब ने रिक्वेस्ट की, सारफीन तो बड़े तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इन सारी बातों में से सबसे अच्छी बात यह है कि शुएब खुश है, शुएब का कारोबार चल रहा है और जो 2.5 लाख का बिजली का बिल वो जेब में रख के घूम रहा था बकौल शुएब के कि अब उसका कारोबार चल रहा है और लोग आ रहे हैं और शुएब के साथ सेल्फियाँ भी बना रहे हैं क्योंकि वो शुएब मशहूर हो गया है और यही एक बिज़नेस होता है जिसके अंदर लोग किसी को पहचाने तो वहाँ जाते हैं। मरी के एक रास्ते में एक टेलर की शॉप है, वो मशहूर है कि ज़ियाउल हक साहब की शेरवानी उन्होंने सी थी और आज तक लोग जाते हैं और उनसे शेरवानियाँ बनाते हैं कि ये ज़ियाउल हक साहब का टेलर है। मेरा ये मानना है कि एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसको कोई प्रमोट क्यों नहीं कर रहा और वहाँ आकर ये तनकीद क्यों हो जाती है कि गवर्नर का ओहदा देखें, मनसब देखें। अरे भाई, जिस सूबे के अंदर लोग भूख से मर रहे हों, जिस सूबे के अंदर लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं दे पा रहे, 30,000 कमाने वाले का बिल 30,000 है, शुएब का बिल 2.5 लाख था, तो अगर मेरे सपोर्ट कर देने से और उसकी इस रिक्वेस्ट पे कि आप मेरे लिए वीडियो बना दें, अगर मैंने उसको किया है तो मैं आइंदा भी ये करूँगा। शुएब के साथ ही नहीं, कोई पॉपकॉर्न वाला भी आएगा और मैंने किया है पॉपकॉर्न वाले के साथ, चिप्स वाले के साथ। जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपने बिज़नेस की प्रमोशन चाहते हैं, वो मेरे पास आ जाएं, बेल ऑफ होप पे अपना नाम लिखवाएं। इंशाअल्लाह ताला मैं उनके साथ वीडियो भी बनाऊंगा और उनको प्रमोट भी करूंगा। हमें सभी को साथ लेकर चलना है। ये गवर्नर आम गवर्नर नहीं है, इसका जो अवामी गवर्नर का एक टाइटल अल्लाह ताला ने मुझे दिलवाया है। गवर्नर हाउस में आवाम के लिए दरवाज़े खुले हैं, इन दरवाज़ों पर मोटरसाइकिलें, रक्शे और बसें खड़ी होती हैं। यहाँ 500 CL मर्सिडीज़ और V8 लैंड क्रूज़र नहीं आती, यहाँ वज़ीर और सफ़ीर नहीं आते। इस सब्ज़ाज़ार में हमने आवाम से इसको गुले गुलजार बनाया है। यहाँ 50-50 हज़ार लोग आके डिनर करते हैं। 5.25 लाख लोगों ने IT के टेस्ट दिए हैं। 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियों ने यहाँ पूरा साल IT की तालीम हासिल करनी है। यहाँ अब तक 1 लाख से ज़ायद लोगों ने राशन लिया है। यहाँ बेल ऑफ होप पे 1 लाख से ज़ायद लोग आ चुके हैं और आइंदा भी ये सारे अमल जारी और सारी रहेंगे। किसी की तनकीद करने से मेरे ना हौसले कम होंगे, ना मैं लोगों को सपोर्ट करना बंद करूँगा। ये जो चंद एलीट क्लास लोगों को शुएब की वीडियो पे एतराज़ हुआ है, तो वहाँ इस शहर के रहने वाले 2 करोड़ 99 लाख लोगों ने, जो शुएब हैं, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। मुझे लाखों लोगों ने मैसेजेस करके कहा है कि ये काम आप जारी रखें और मैं नहीं समझता कि इस शहर में कोई शख्स जो कि मिडिल क्लास का हो, उसको शुएब के प्रमोट होने पर और मेरी वीडियो बनाने पर एतराज़ हो। ये एतराज़ इस शहर के उस एलीट क्लास का है जो इस गवर्नर हाउस में अब आ नहीं पा रहे हैं। जहाँ पहले वो आके बैठा करते थे, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ इस कार पोर्चेज़ में होती थीं और जब वो दरवाज़े से अंदर आते थे तो वहाँ उनका इस्तकबाल किया जाता था। अब जब वो बड़ी गाड़ियाँ कभी अंदर आती हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है कि वहाँ बेल ऑफ होप पे गरीब लोग अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी करके उनको अंदर आने का रास्ता नहीं दे रहे होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, ये यकीन दिलाता हूँ कि इस शहर का मिडिल क्लास और गरीब शख्स इस गवर्नर हाउस की जीनत है और इसकी जीनत रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपको सबको इस बात पर तहकीक करनी चाहिए कि ना तो शुएब मेरा रिश्तेदार है, ना ही मेरा कोई बिज़नेस पार्टनर है और ना ही मैं उसको इससे पहले जानता था। अगर मैंने एक शख्स को उस बुनियाद पर कि वो ख्वाहिश रखता है इस बात की कि अगर गवर्नर मेरे लिए वीडियो बनाएगा तो मेरा कारोबार चल पड़ेगा,
ऐसी 100 वीडियो शुएब पे वीडियो कुर्बान। वायरल भी हुई और बल्कि उसको फ़र्क भी पड़ा होगा। अच्छा, जैसे माशाल्लाह आप बात कर रहे थे शुएब की, आम आदमी की, अब माशाल्लाह गवर्नर सिंध हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं। इस वक्त फ्यूल की प्राइस जहां आसमान को छू रही हैं, बिजली के हवाले से जो है वो कोई इलेक्ट्रिक के हवाले से कराची वाले बहुत परेशान हैं। इस हवाले से आपने कोई सोचा हो, कोई आप काम कर रहे हो? मैं तो समझता हूँ कि अगर मुझे अल्लाह ने और मौका कभी मिला तो मैं इन मोटरसाइकिल सवारों के लिए 100 रुपये का पेट्रोल रखूँगा और 200 यूनिट या 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्री बिजली का एहतमाम। आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? इकॉनमी पाकिस्तान की किस तरफ जा रही है? डॉलर कुछ ना कुछ तो बेहतर हो रहा है, नीचे आ रहा है। देखें, डॉलर इंशाल्लाह 250 रुपए तक आ जाएगा आने वाले दिनों में। 20 से 25 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है हमारे GCC कंट्रीज से वो भी आएगी और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का वक्त है। जितने लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ प्रॉपर्टी भी ऊपर जाएगी, यहाँ पर IT के अंदर भी बहुत बड़ा बिज़नेस और इस्तेकाम आने वाला है। मईशत पाकिस्तान की मैं आने वाले दिनों में बहुत अच्छी देख रहा हूँ। आपकी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफ़ा होगा, आपकी मईशत भी बेहतर होगी और सबसे बड़ी बात, जो माफियाज़ हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप्स हैं, जो सिस्टम के लोग हैं, उनका सफाया होगा। सिस्टम का सर सफाया कभी नहीं होता, सिस्टम तो मजबूत होता जा रहा है दिन ब दिन। इंशाल्लाह होगा।